हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और ये वीडियो नंबर 2 है हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर वीडियो 1 नहीं देखे हैं, रेशियो मेथड से मैं बता रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आपको पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट आप इस वीडियो 2 को देखिए, और अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है रेशियो मेथड से हाइट एंड डिस्टेंस, तब मेरा वीडियो 1 देखिए, नहीं तो आप वीडियो 2 भी देखिएगा जिसका पढ़ा हुआ रेशियो मेथड तो चलेगा। इसमें मैं आपको आज लगभग 10 से 12 प्रश्न बताऊंगा। आप कहिएगा सर 15-20 प्रश्न क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वीडियो हमें मोबाइल से लोड करना होता है, उसमें फास्ट नेट नहीं चलती है। जब 55-60 मिनट की वीडियो हो जाती है तो लोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए 10 प्रश्न और टोटल कम से कम 55 से 60 प्रश्न मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि टोटल 8 टाइप के हाइट एंड डिस्टेंस में प्रश्न बनते हैं। तो सब में लगभग अगर देखा जाए टाइप 1 में कम से कम 25 प्रश्न हैं, बाकी उधर कम कम है। तो टोटल मिला के 50 से 60 प्रश्न बनते हैं। तो 5-6 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। ये वीडियो नंबर 2 है। तो जिसको बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट देखना है रेशियो मेथड से, तो वीडियो 1 पहले जा कर के देख लीजिएगा। जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर देखा जाता है तो इसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा गया। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में ये वाले जो सवाल है ना, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, घुमा घुमा करके पूछा गया। अभी मैं इसी पर कम से कम 3-4 प्रश्न बताऊंगा और यही एग्जाम में पूछता भी है। इसमें कहा जा रहा है कि जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120√3 मीटर, अब फिगर हम बनाएंगे ना, तो जो इसको नहीं समझ में आएगा इसका मतलब है मेरा पहला वाला वीडियो आप नहीं देखे। करा समुद्र तल से, मान लेते हैं कि नीचे तो समुद्र होगा, यहाँ पर समुद्र होगा, इससे 120√3 मीटर ऊपर में 120√3 मीटर ऊपर में देखा जाता है समुद्र तल से लाइट हाउस को। मतलब यहाँ पर लाइट लगा हुआ, यहाँ पर क्या लगा हुआ? लाइट हाउस लगा हुआ। ये आप समझिएगा, ये लाइट लगा हुआ को, ये समुद्र तल नीचे है और इसकी जो हाइट है लाइट हाउस की समुद्र तल से वो 120√3 मीटर दिया हुआ। और आगे कहा जा रहा है इसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री अवलोकन किया जाता है। मतलब इसी को ओर आ रहा है, इसी को ओर जहाज आ रहा, तो इसमें जहाज जो आ रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री अवलोकन किया जाता है। इसका मतलब है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको अवनमन बोला है, लेकिन हम पहले वाले वीडियो में बताए हैं हाइट एंड डिस्टेंस जब भी बनाना है तभी आपको उन्नयन कोण से बनाना है, अवनमन कोण से नहीं बनाना, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो कह रहा 30 डिग्री से 60 डिग्री, इसका मतलब पहले यहाँ पर कितने डिग्री था? 30 डिग्री, और 30 डिग्री के बाद में एक कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब किसी का मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर 30 लिख करके आगे 60 क्यों नहीं लिखे? तो आपको कह रहा लाइट हाउस की ओर आ रहा, तो बताइए लाइट हाउस की ओर पहले देखिए कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, और उसके बाद में कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो पहले आपको क्या करना है? 30 बना देना। जैसे मान लीजिए कि हम ये 30 डिग्री बना दिए, 30 बना दिए, उसके बाद में 60 डिग्री का रहा, तो 60 डिग्री कोई इधर भी खींच सकता है, कोई इधर भी ला सकता है। तो आपको समझना है, कह रहा है कि लाइट हाउस की ओर, तो लाइट हाउस इधर ना है, ये वाला ना है, तो इधर की ओर आ रहा, तो यहाँ पर आएगा। अगर कहता लाइट हाउस से दूर जा रहा तो फिर 60 इधर आता। तो पहले 30 है, तो अब कितना होगा? ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये प्रश्न ऐसा वाला फिगर, ये वाले घुमा घुमा करके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और यही वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको रेशियो मेथड लगाना है। ये बताइए 30 है, तो ये बताइए 30 tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, मतलब ये रेशियो में 1 है। और नीचे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? √3 है, यही ना है, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज में है। 60 का मान होता है √3/1, तो यहाँ पर ये √3 होगा। और बताइए यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि लंब बटा आधार होता है। अब आपको देखना है ई वाले जो लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से तक यहाँ तक, ये दोनों त्रिभुज में समान होना चाहिए। एक जगह 1 है, एक जगह √3 है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ हम कितना से गुना कर देंगे? √3 से। और इसका कनेक्शन कहाँ था? यहाँ था, तो यहाँ भी कितना से? √3 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
रेशियो में। अभी बताइए 3 है और ये 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा? 2 बचेगा अगर पूछा जाएगा तो। किताब कहा कि टोटल इसकी जो हाइट है वो 120 रूट कितना है? 3 है। हम लोग कहेंगे तो कितना है? रूट 3 है। और आपसे पूछा क्या गया? पूछा गया कि बताइए जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करें। तो पहले जहाज यहाँ था और यहाँ से चलने के बाद में यहाँ तक आया, तो यही दूरी ने तय किया है। और ये दूरी कितना है? 2 है। 2 से गुना कर देंगे, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ये 240 मीटर दूरी तय किया है जहाज ने। यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। कितने आराम से बना दिए, बस फिगर बनाना है और आपको क्या करना है? बन जाएंगे। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं यही टाइप के सबसे ज़्यादा एग्जाम में। अब तो ये रट जाओगे, जैसे ही आप 30 और 60 देखिएगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में रूट 3 1 2 लिखना है। अगर ऐसा आपको एग्जाम में आ जाए तब आपको कुछ नहीं करना। ऐसे जैसा ही देखिएगा कि बताइए यहाँ पर ये 60 है, ये 30 है, तो निश्चित है कि ये रूट 3 होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 होगा, ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। डायरेक्ट इस चीज़ को आपको माइंड में बैठ जाएगा। और ये माइंड में बैठ गया तो मुश्किल से आपको कितना मिनट कितना सेकेंड लगेंगे? 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि इसी पर एग्जाम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ही 30 देखेंगे, 60 देखेंगे, रूट 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा? 3 होगा। जहाँ से कहीं ना कहीं एक नियत राशि आपको देगा, कहीं ना कहीं एक नियत राशि आपको देगा, और नियत राशि आपको जब देगा तो उसमें आपको क्या करना है? तुलना कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। दूसरा करा है, जब सूर्य का 49-45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। 49 का मतलब उन्नयन कोण ही कहते हैं। 49 का मतलब कौन सा? उन्नयन कोण। और अगर नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में 2 चीज़ हम बताए थे, एक एलिवेशन एंगल और एक डिप्रेशन एंगल। इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में नाम चेंज हो सकते हैं। तो उन्नयन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन एंगल, और इसको अवनमन कोण को कहते हैं डिप्रेशन। कुछ भी कहेगा आपको तो उन्नयन समझना, बस इतना सारा समझिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं समझना, जो भी समझना उन्नयन समझना। करा जब सूर्य का 49 कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है तब ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, ये आपसे पूछा गया कि बताइए टावर की ऊंचाई क्या। जब सूर्य का उन्नयन कोण कहता है कि 45 से 30 डिग्री हो जाता है, मतलब ऊपर में आपको क्या होंगे? सूर्य होंगे। ऊपर में क्या होंगे? सूर्य होंगे। और कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तब ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मतलब ई आपका टावर है और ऊपर में क्या है? ऊपर में सूर्य होंगे। इसका छाया तो बनेगा ना, इस टावर का छाया तो नीचे बनेगा। लेकिन कह रहा है कि जब 49 कोण जो है इसका 45 डिग्री से कितना डिग्री, मतलब पहले था 45 डिग्री और 45 के बाद में 30 हो गया, तब आपको 30 अब इधर लेना है कि इधर लेना, यही आपको समझना है बस से। तो आपको कह रहा है कि कोण जो था उन्नयन कोण 45 से कितना डिग्री था? 30 डिग्री। तो पहले तो हम 45 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। अब बताना है कि जो अगला ये कोण है ये यहाँ पर आएगा कि इसके बाहर आएगा। तो जो आगे लिखा है कि 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि का मतलब इसके आगे करेंगे तब ना बढ़ेगा। यही चीज़ को आपको समझना है। अगर कम कहता तो इसके अंदर लेके चलाते, मतलब यहाँ पे छाया था तो इधर करेंगे तो कम जाएगा, लेकिन वृद्धि करा तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। और यहाँ से फिर कोण जो होंगे वो कितना डिग्री हो जाएंगे? 30 डिग्री हो जाएंगे। और यही बोला कि यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है वो कितना मीटर बढ़ जाता है? 10 मीटर छाया क्या होता है? बढ़ जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस जो आपसे पूछा गया कि बताइए टावर की ऊंचाई क्या है, यहाँ से पूछा गया है। तो बताइए बाबू, जब यहाँ पर 30 और 60 रहता तो हमें याद था कि ये रूट 3 होता, ये 1 होता, ये 2 होता और नीचे 3 होता, लेकिन यहाँ 45 डिग्री है, इसको भी निकालेंगे। अगर tan 45 की बात किया जाए तो 1 होता है, और 1/1 के मतलब ये भी 1 होंगे, लंब भी 1 और आधार भी कितना होंगे? 1 होंगे। अगर 30 के देखा जाए तो ये बताइए 1 होंगे, और नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? रूट 3 होगा, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होते हैं। लेकिन जरा सोचो बाबू, यही जो हाइट है, ये हाइट जो है ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। बताइए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 आ रहा है, इसका मतलब बराबर है, और हमें बराबर करने से ज़रूरत नहीं है। जब 45 और 30 रहता तो बराबर नहीं करने रहता, ये बराबर हो जाते हैं। मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो बताइए ये जो लंबाई है दोनों जगह बराबर आ रहा है, तो हमें अब बराबर नहीं करना।
किताब कहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई है छाया की 10 मीटर बढ़ जाती है। हम लोग बताइए कहेंगे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक √3 है और ये 1 है, तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक रेशियो में कितना बचेगा, √3 - 1 बचेगा। तो इसका तुलना √3 - 1 से करेंगे। आपसे पूछा गया टावर की हाइट कितना से गुना, 1 से। अब आंसर किस वे में दे रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आंसर जो आपको दे रहा है सर संयुग्मी से गुना करके, तो संयुग्मी से गुना करेंगे तो 10/√3 - 1 रहेगा। ऊपर में जाएगा √3 + 1 और नीचे में भी कितना, √3 + 1। ये तो आपको आते होंगे प्रमेयीकरण करने के लिए, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाता है। तो √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1। तो ऊपर में बचेगा 10 × √3 + 1 और नीचे हो जाएगा a + b × a - b। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना 1, ये 2 बचेगा, 2 बचे कितना हो जाएगा 10, यानी 5 × √3 + 1 आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। जो इस ऑप्शन में होंगे वही ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तब आपको ये आपको 2 चीज़ें आप क्लियर हो गया। कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें। और बनाते बनाते ना ये माइंड में आपको फिट बैठ जाएगा। फिर आपको जानते हैं ना, जैसा ही प्रश्न को देखिएगा मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। क्या क्या मैंने बोला, अभी आपको बोला कि अगर मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न रहता, ऐसा प्रश्न यहाँ 30 रहता, यहाँ 60 रहता, तो क्या करते, ये आपको √3 होता, ये 1 होता, ये कितना होता 2 और ये कितना होता 3 होता। लेकिन अगर 45 और आपको कितना में बताएं कि यहाँ पर अगर 45 डिग्री है और यहाँ पर आपको 30 डिग्री है, तो ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये 1 होता है और यहाँ पर कितना होता है √3 होता है और ये √3 - 1 होता है। आपको दिमाग में बैठ जाएगा बनाते बनाते, और जब आएगा ना एग्जाम में तो फिर आप डायरेक्ट तुलना कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं एक नियत राशि जरूर रहेगा। आगे बढ़ें। और इसी को समझ में आ रहा होगा उसी बच्चे को जो मेरा पहला वीडियो देखा होंगे। लेकिन अगर इस मेथड से आप कहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, फिर आपको समझ में आ रहे होंगे कि रेशियो मेथड हम सर कहीं पढ़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर डायरेक्ट इस वीडियो को देखिए, वीडियो 2 नंबर है। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो फिर वीडियो 1 मेरा जाके देखिए, फिर आपको समझ में वहाँ पर आ जाएंगे। अभी जो चीज़ मेरे पास में सुविधा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अब डिजिटल बोर्ड जैसा तो नहीं होंगे, मेरे पास गुण है लेकिन वैसा दिखाने के लिए मेरे पास में नहीं है। अभी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आसान प्रश्न। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और वह क्षैतिज भूमि के साथ में थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan θ = 12/5। अब जैसे ही सीढ़ी का नाम लिया ना तो हमको याद आ गया कि बस ऐसा ही बनवे करेगा फिगर, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ऐसा ही फिगर बनेंगे जब सीढ़ी से रहेगा ना, बस ऐसा फिगर बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आपको पढ़ करके तुरंत समझ जाना है। उसके बाद में कह रहा है कि tan θ का मान 12/5 है। यदि दीवार से सीढ़ी की शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर है तो दीवार की सीढ़ी की आधार की दूरी ज्ञात करिए। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष का ऊंचाई 24 मीटर है, मतलब इसकी लंबाई दिया हुआ है, दीवार से शीर्ष की जो इसकी ऊंचाई है वो कितना 24 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी सीढ़ी की जो दूरी है दीवार से वो कितना दूरी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर अगर हम मान निकालेंगे तो ये tan θ = 12/5 है। लंब बटा क्या होते हैं, आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है 12 है, ए कितना है 5 है, तो ये ऑटोमेटिक 13 होगा। ये आप पढ़े होंगे कौन सा मतलब ट्रिपलेट में। यहाँ का मान बताइए 24 है, हम लोग कहेंगे तो कितना 12 है। ये आपसे पूछा जा रहा है कितना से, 5 से गुना, 12 दूना 24 और 5 दूना कितना 10, यानी 10 मीटर क्या होंगे, इसका आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर कहाँ सी में दिया हुआ। तो ये प्रश्न आसान थे। और इसी तरह से अगला प्रश्न एक है जो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, आप उसको बना करके कमेंट करिएगा, बस इसी टाइप का, कुछ नहीं करना। आगे बढ़े। उसमें सेक थीटा दिया हुआ, तो सेक बराबर क्या होते हैं, कर्ण बटा आधार। कर्ण उसमें 13 दिया है, आधार 12 है, तो लंब 5 हो जाएंगे। और तुलना कर दीजिएगा, उसमें परछाई की लंबाई 36 है, तो यहाँ भी परछाई नीचे बनेगा। हम आपको बताए थे कि परछाई नीचे बनता है, कहाँ बनता है, नीचे। तुलना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से 240 मीटर, पहले प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप सोचिएगा कि फिगर कैसे बनेंगे। कह रहा है कि 240 मीटर, या इस प्रश्न को बनाने से पहले क्या करें, चलिए इसी प्रश्न को बनाते हैं। कह रहा 240 मीटर ऊंची पहाड़ के शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष और तल का नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कह रहा कि 240 मीटर ऊंचे पहाड़, मान लीजिए कि ये पहाड़ है,
एक क्या है, पहाड़ है, और इसकी जो लंबाई दिया वो कितने मीटर है, 240 मीटर दिया हुआ है। तो ये पहाड़ का शीर्ष है और इसका पाद के मतलब पैर है, यही ना है। उसके बाद में कह रहा कि किसी खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए अब पहाड़ है और एक खंभा, तो खंभा तो छोटा होगा ना, तो इधर भी बनाइए खंभा या उस साइड में बनाइए, कहीं पर बनाइए, एक खंभा की बात कर रहा है। ये आपको खंभा है, ये आपका क्या है, खंभा है। और इसमें कहा गया कि खंभा के शीर्ष, जो जैसे जैसे कहा सुनिएगा, कहा किसी खंभे के शीर्ष और तल, तो खंभा के शीर्ष है और ये क्या है, तल है, तल का मतलब नीचे है वो। तो खंभा के शीर्ष और तल, पहले बोला है शीर्ष, उसके बाद में बोला है तल, और कोण जो लिखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री लिखा है। इसका मतलब है कि शीर्ष पर 30 डिग्री और तल पर कितना डिग्री, 60 डिग्री। अवनमन बोला, हम लोग को क्या समझना, उन्नयन समझना, बस इतना ध्यान में रखिएगा। अब इसको बताइए, यहाँ शीर्ष पर कह रहा कितना डिग्री, तो शीर्ष पर 30 डिग्री, तो यहाँ 30 दे देंगे। जब तल में यहाँ कह रहा कि तल में 60 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर 60 कोण बनाने के लिए यहीं से ना बनेगा, तो यहाँ से बताइए कितना डिग्री है, तो यहाँ से 60 डिग्री है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इस खंभे की ऊंचाई क्या है। क्या फिगर बनाने में आपको कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही तो मेरा पहला वाला वीडियो जाकर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको रेशियो मेथड चलना, बस कुछ नहीं। ये तो आपको नियत राशि यहाँ दिया हुआ 240 मीटर, हम लोग भी निकालेंगे। अच्छा बताइए 30 डिग्री है तो tan 30 का मान 1/√3 1 है, और ये कितना होंगे, √3 होगा, यही ना होगा। 60 है तो बताइए tan 60 का मान √3/1 होता है, तो √3 का मतलब यहाँ से ले करके और यहाँ तक कितना होगा, √3 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक √3 होगा। लेकिन जरा बताओ बाबू, जरा बताओ कि tan 60 का मान ए √3 कितना होंगे, 1 होंगे। जरा बताओ ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों तो आपस में बराबर होना चाहिए। ये √3 है, ये जगह 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ कितना से कर देंगे, √3 से। कहीं ना कहीं क्लू जरूर निकलेगा, यहाँ भी √3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर रेशियो में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तुम बताओ कि यहाँ से ले करके यहाँ तक 3 है और ये 1 है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो ये कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यही तो खंभा है ना, यानी खंभा का भी मान कितना होंगे, 2 होंगे। किताब कहा है कि ले करके बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई 240 है, हम लोग कहेंगे तो कितना है, 3 है, और आपसे खंभा का पूछा तो कितना से गुना, 2 से। 3 या 24 80 और 80 दूना कितना होंगे, 160 मीटर आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन में होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ है, नहीं, आपसे पूछा खंभे की ऊंचाई और पहाड़ से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करिए। खंभे की ऊंचाई मतलब खंभे की ऊंचाई तो आ गया, ये तो ठीक है, खंभे की ऊंचाई आ गया, ये खंभा का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया खंभा के। लेकिन ये नहीं पूछा, करा खंभे की ऊंचाई और उसकी पहाड़ी से उसकी दूरी का अंतर, तो इसका भी ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए कितना से गुना, √3 से करेंगे। तो बताइए ये 2 से गुना करिए थे तो 160 आया, एक बार √3 से गुना करेंगे तो 80 रूट कितना आएगा, 3 आएगा। बस घटा दीजिए, तो घटाएंगे कितना में से, 180 में से 80 √3 क्या करेंगे, घटाएंगे। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें 80 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बताइए 2 माइनस कितना बचेगा, √3 बचेगा। ऑप्शन में होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है। तो आपसे अंतर पूछा गया था कि खंभे की ऊंचाई और इसके बीच की दूरी के बताइए अंतर क्या होंगे, तो 80 × 2 माइनस क्या होंगे, √3 होंगे, यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। जो भी पूछेगा आप बना सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़े। इसी टाइप पर एक प्रश्न और मैं ले रहा हूँ, और पहले इस वीडियो को आप रोक लीजिए, उसके बाद में आप बनाइए कि आपसे इसी टाइप का प्रश्न बनता है या नहीं बनता। इसी टाइप का, हम पहले वीडियो को रोक लीजिएगा और बनाइएगा आप ईमानदारी से। एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित हैं। एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च तथा निम्न बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दूसरे मंदिर का ऊंचाई ज्ञात करें। अब कहिएगा सर प्रश्न में हमेशा अवनमन आ रहा, आप अवनमन दिखाइए नहीं रहे फिगर में। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, कॉन्सेप्ट वाले में, अवनमन आपको नहीं बनाना है। जब भी उसको अवनमन दिया हो रहा है तो आप उन्नयन समझ लीजिएगा, ये मैं पहले वाले वीडियो में ही बताया हूँ। अगर वो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें उसको, तब मेरा कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब है आपको अच्छी से पढ़ा नहीं है। पहला वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ईमानदारी से वीडियो को रोक लीजिए और बनाने का प्रयास करिए। अगर एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित है। एक मंदिर 54 मीटर है। मान लेते हैं कि एक जो मंदिर है वो कितना मीटर है, 54 मीटर है।
54 मीटर ऊंची है, ये मंदिर है, पहली मंदिर है। अच्छा बताओ बाबू, इस अब कहिएगा सर जो अगला मंदिर होंगे वो बताइए छोटा बनाए कि बड़ा बनाए? तो आपको छोटा बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा है कि इस मंदिर के शीर्ष और इस मंदिर के उच्च बिंदु और इस मंदिर के निम्न बिंदु, तो बताइए यहाँ से कौन बनेगा? ये अब इसको बड़ा कर दीजिएगा तो इस पर बन जाएगा कौन? ये ध्यान में रखिएगा। आपको फिगर समझ में आ रहे होंगे कि सर इस मंदिर जो है, ये मंदिर जो है, इस मंदिर से जो अगला मंदिर हम बनाएंगे नदी के किनारे है, एक किनारे एक दूसरा किनारे, तो इसको हम बढ़ा लेंगे तो क्या कोई दिक्कत था? नहीं ले सकते हैं। जब इसको बढ़ा लीजिएगा ना तो इसका कौन फिर यहाँ आके बनेगा, इस मंदिर पर बनेगा। और आपको इस मंदिर से करा है, इस मंदिर से कौन जो बनाना है अवनमन कौन, वो दूसरे मंदिर के आपको उच्च बिंदु और निम्न बिंदु। तो बताइए यहाँ से ना बनाना तो इसको नीचा बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब इसके उच्च बिंदु और इसके निम्न बिंदु करा, उच्च बिंदु पर कोण कितना डिग्री का? तो पहले जो कोण बोला है वो 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर 30 डिग्री बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में नीचे जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल सही है। और अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, लास्ट में पूछा गया दूसरे मंदिर की ऊंचाई, कुछ नहीं करना है। बताइए 30 है, आपको याद भी होगा तो ये 1 था, ये कितना था? √3 था। ये 60 है, तो बताइए यहाँ से ले करके अगर यहाँ तक देखा जाए, टोटल दूरी देखा जाए तो कितना हो जाएगा? √3। और ये कितना होगा? 1 होगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी √3 से करेंगे तो बताइए 3 हो जाएगा। ये 3 है, ये 1 है, तो बताइए कितना होंगे? 2 होंगे। और यही दूरी बताइए ये बराबर होगा। किताब कहा कि बताइए इस मंदिर की ऊंचाई 54 मीटर है, हम लोग कहेंगे तो कितना मीटर है? तो 3 मीटर है। आपसे पूछा गया इस मंदिर की ऊंचाई 2 से गुना, 18 तिया 54, 18 दूना कितना? 36। यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर का है बी में दिया हुआ। आगे बढ़ें। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको मेरा पहला वाला वीडियो देखिए और वहाँ पर जाकर के आराम से देखिए कि मैं क्या क्या बोला हूँ, उस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ें। आगे कह रहा है कि माना कि ए और बी समान आधार वाली 2 मीनार हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। करा माना कि ए और बी समान आधार वाले 2 मीनार हैं और दोनों मीनार के आधार के बीच ठीक मध्य ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ए और बी की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, आप ऐसे प्रश्नों को बनाने का अपने से भी प्रयास करिए अगर आप पढ़े हुए हैं तो। करा माना कि ए और बी समान आधार वाले 2 मीनारें हैं, मतलब कि इसका आधार समान है, नीचे का जो आधार है वो समान है, और एक मीनार यहाँ खड़ी है और एक मीनार यहाँ खड़ी है, ये आपसे कहा जा रहा है। अब कहेगा सर दोनों मीनार को बड़ा छोटा बनाना है ना, क्योंकि एगो 30 डिग्री एगो 45 डिग्री, दोनों अलग अलग है, तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। जिसका कोण छोटा उसको छोटा बनाइए, जिसका कोण बड़ा उसको बड़ा बनाइए, उसमें आप समझ सकते हैं। तो इसको हम बड़ा बना देते हैं क्योंकि यहाँ 45 डिग्री बोला है, इसको 45 बोला तो यहाँ बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर बोला है कि इसके बीच में आधार के मध्य बिंदु पर बोला है, एकदम मिड पॉइंट पे बोला है, जरा चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर बोला है आपको कि 45 डिग्री और यहाँ पर कितना डिग्री? 30 डिग्री बोला। फिर से समझ लीजिए, दोनों का आधार सेम है। एक मीनार की जो अवनमन कोण बन रहा 45 डिग्री और कितना डिग्री? 30 डिग्री बन रहा। अभी 45 डिग्री बड़ा है तो इसको बड़ा कर दिए, छोटा है तो इसको छोटा कर दिए। इसका बताइए, यहाँ पर बोला कि ए मीनार है और ये कौन सा? बी मीनार है। ये दोनों की आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है कि ए और बी के अनुपात ज्ञात करिए। कुछ मत करना है। और ये जो पॉइंट है ना बाबू, मिड पॉइंट है, बंद में है, मतलब इधर का दूरी और इधर का दूरी बराबर होना चाहिए। ये नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आपको नहीं बनेंगे। बस वही लगाएंगे, 33 का मान 1/√3 1 होंगे, तो ये कितना होंगे? √3 होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक √3 होगा। ये 45 है तो यहाँ 1 होंगे, और ये कितना होंगे? 1 होंगे, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता तो 1/1, लंब भी 1, आधार भी 1। अब जरा सोचो बाबू कि यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी दोनों तो बराबर होना चाहिए। कई बराबर है? नहीं है, ये √3 है, ये 1 है। बराबर करने के लिए बस यहाँ √3 से गुना कर देंगे, यहाँ भी √3 से गुना कर देंगे। यानी यहाँ पर जो मान आया ये जब बराबर हो गया तो यहाँ का वैल्यू ए का मान 1 है और बी जो मीनार है उसकी मान कितना? √3 है। और यही आपसे पूछा गया, यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे 1/√3 होंगे, जो ऑप्शन नंबर का बी में है। क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर रहा नहीं कर रहा? आपको फिगर बनाने में जितना समय लग जाए उसके बाद में डायरेक्ट आंसर आपको आ रहा है। आगे बढ़े। अगला वाला प्रश्न मैंने इसका पहले वाला वीडियो में बता दिया है, ये वाला वीडियो में बता दिया हूँ, मैं पहले वाला वीडियो में बताया हूँ। हाँ, आगे चलिए।
कह रहा है एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा। एक हवाई जहाज जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा तथा वह अपने नीचे उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाज़ों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करिए, आपसे पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न कराए। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न बनाए तो पूरी प्रश्न को पहले एक बार पढ़ ले, और आपको जब रिवीजन हो रहेगा ना, मैथ इसको बनाया हुआ रहेगा, तो फिर तुरंत आप बना दीजिएगा उसको। कराए एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा। मान लेते कि यहाँ हवाई जहाज क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है ये यहाँ से कितना है, 5000 मीटर है। कितना मीटर है, 5000 मीटर है। एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा तथा वह अपने नीचे उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। अब इसके एक नीचे मान लेते हैं यहाँ एक हवाई जहाज उड़ रहा है, इसके नीचे हवाई जहाज एक उड़ रहा, इसको उड़ते हुए पार करता है, इस बिंदु से पार करता है। उसके बाद में कहा कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाज़ों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करना है कि दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है। अब इसके किसी एक बिंदु पर करा, जमीन के एक बिंदु पर इसका जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कितना बन रहा, तो इसका जो कोण बन रहा है वो कोण करा 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब इतना बात आपको ध्यान रखना है, ये छोटा त्रिभुज है तो 45 डिग्री बनेगा यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कितना बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज है। अब यहाँ से आपको कहा कि इस हवाई जहाज की बीच की दूरी, यहाँ से आपको बीच की दूरी बताना कि बताइए बीच की दूरी क्या, बस कुछ नहीं है भाई। ये 45 है तो बताइए यहाँ 1 होंगे, तो यहाँ 1 होंगे। ये 60 है तो बताइए √3 होगा, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा कहा जाए तो कितना होंगे, √3 होंगे। लेकिन यहाँ √3 होगा, ये कितना होंगे, 1 होंगे। बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दोनों जगह बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो बराबर करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ √3 है और ये 1 है, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ कितना होंगे, √3 - 1 होंगे। किताब कहा कि टोटल जो ऊंचाई है यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक 5000 है, हम लोग कहेंगे तो √3 है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना, √3 माइनस कितना, 1 से है। अब इसमें आंसर बड़ा डिजाइन से दिया आपको, तो क्या करेंगे, 5000 को हम अलग रखते हैं, इसको गुना में, ये √3 को यहाँ ले जाएंगे तो √3 जो होंगे इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, तो ये √3 बटा कितना होंगे, √3 और -1 बटा कितना, √3 होंगे, एक कट जाएंगे, यानी 5000 गुने 1 - 1 बटा कितना बचेंगे, √3 बचेंगे। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन में मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में मिल रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और ये वाला अलग टाइप का, ये दूसरा टाइप हो गया, समझिए 2 टाइप का समझिए मिल गया। एक आपको आज जो प्रश्न बता रहे हैं इस पर प्रश्न बता रहे हैं, ए वाले पर बता रहे हैं, और एक ये वाले होगी, और एक कौन सा, ए वाला हो गया, ए वाला भी हो गया, ऐसा वाला भी हो गया, ऐसा वाला। 3 टाइप का जब आपको बता दिए, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप का बता दिए। इसी तरह से करके टोटल 8 टाइप के आपको आएंगे प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं है आपसे हाइट एंड डिस्टेंस में। अगला प्रश्न है 125 मीटर ऊंचे टावर के स्थित 2 वस्तुओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री, टावर के एक तरफ स्थित वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए बस यही प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ना वही वाले हैं जो मैंने आपको पहले बताया हूँ ना, कि टावर, देखिए मान लीजिए इसमें आपको कह रहा है ये एक टावर है, ये कौन सा है, टावर है। जरा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, कहेगा टावर के एक ही ओर, तो एक ही ओर का मतलब कि दोनों वस्तु यहाँ पर है, लेकिन कहता टावर के दोनों ओर, तो एगो इधर हो जाता, एगो इधर और एगो इधर हो जाता, तो फिर इसका फिगर ऐसे बनेगा। ये जरा समझिएगा बात को, कहेगा टावर है, इस टावर के दोनों ओर, मीनार के दोनों ओर, कुछ भी कहेगा तो बताइए मीनार के दोनों ओर, तो एगो इधर रहेगा एगो इधर रहेगा, मीनार के एक ही ओर, तो फिर प्रश्न आपको यही वाला बन जाएगा जो मैंने आपको पहले वाला बता रहा हूँ, ऐसे करके यही वाले आपको बन जाएंगे। और इसमें कह रहा है आपको 125 मीटर ऊंचे टावर, ई 125 मीटर है, और इसका जो आपको कोण बन रहा है वो 45 डिग्री और कितना डिग्री, 30 डिग्री, मतलब पहले 45 बन रहा है, उसके बाद में कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, ये दोनों के आपसे बीच की दूरी पूछा जा रहा है कि बताइए बीच की दूरी क्या, बताइए बनेगी कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। इसमें अब क्या सोचना है, ये 45 है तो ये कितना होंगे, 1 होंगे, तो ये भी 1 होंगे। ये बताइए कितना होंगे, 1 होंगे, तो ये कितना होंगे, √3 होंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे। तो ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होंगे, √3 - 1 होंगे। किताब कहा कि बताइए 125 मीटर, क्योंकि दोनों दूरी बराबर है, हम लोग कहेंगे 1 होंगे। ये पूछा तो √3 - 1 से गुना कर देंगे, यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। आगे बढ़े,
नहीं, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर का बी में दिया हुआ। ये जरा ध्यान से समझिएगा, नीचे बटा में ऑप्शन नंबर सी में बटा में दिया हुआ। अगला प्रश्न आप बना के कमेंट करिएगा। जो अगला मैं दे रहा हूँ वो शायद वो आपको, मैंने जो अगला प्रश्न दे रहा हूँ वो आप बना के कमेंट करिएगा। हाँ, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों प्रश्न आपको बना के कमेंट करना। 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों प्रश्न को आपको बना करके कमेंट कर देना कि इसका आंसर कितना आएंगे, और बिल्कुल आसान है, बन जाएंगे। फिर इसका मैं आपको आगे लेके चलाऊंगा। लगभग आपको 14-15 तक प्रश्न बता दिए हैं। टोटल 55 प्रश्न हैं। आपको 4-5 वीडियो 6 वीडियो में समाप्त होंगे। वीडियो लंबा हो रहे हैं तो यहीं तक रह देते हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज आपको 3 फिगर के टाइप के मैंने आपको बताया है। टोटल 8 टाइप के प्रश्न है। कितने टाइप का? टोटल 8 टाइप के प्रश्न हैं। मैंने आज आपको क्या क्या बताया? एक इस टाइप का प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वाला मैंने आपको बताया। टावर के एक ही ओर रहेगा, ये कहेगा टावर के एक ही ओर है 2 वस्तु, या कहेगा 10 मीटर घट गया छाया, बढ़ गया, 30 मीटर दूर चला गया, मीनार के नज़दीक चला गया, तो ए वाले टाइप का प्रश्न है। उसके बाद में मैंने आपको फिर ए वाले बताए, ऐसे वाला बताया, ये दूसरा टाइप का प्रश्न है। उसके बाद में फिर मैंने आपको ऐसे वाला भी आज प्रश्न बताया, ये तीसरा टाइप का। तो आज 3 टाइप का मैंने आपको प्रश्न बताया है, और तीनों टाइप के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, और अभी आएगा टोटल 8 टाइप के प्रश्न हैं। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि लोड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। 9-10 प्रश्न तक ठीक रहता है, जैसे ही 15 प्रश्न तक पहुंचते हैं ना, 55-60 मिनट का होता है ना वीडियो, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लगा अच्छा, आपको वीडियो लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे नए व्यूअर रहते हैं, कुछ ना कुछ मैं आपको सिखा के जाऊंगा, और मैं एग्ज़ाम को फेस कर रहा हूं तो मुझे पता है एग्ज़ाम में कैसे बनाना है। बनाने को सब कोई बना सकते हैं, लेकिन जो जल्दीबाजी बनाएंगे उसी का रिजल्ट होगा। दुनिया बहुत ही आगे चल जाएगी, कंपटीशन बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। और नहीं तो आप अगर जिस तरीके से मैथ बना रहे होंगे घर पर, 2 मिनट 3 मिनट दे दिया तो बना रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप जल्दीबाजी नहीं बनाइएगा। नहीं तो बनाने का कोई भी बना सकते हैं। विदा लेता हूँ, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।